गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकाई 8 फल और फूल। फलों के चित्र देखिए और उसके हिंदी और अंग्रेजी नाम पढ़िए। आम, मैंगो, केला, बनाना, सेब, एप्पल, अनार, पोमीग्रेनेट, अंगूर, ग्रेप्स, नारंगी, ऑरेंज, मौसम्बी, स्वीट लेमन, अमरूद, गुवा, चीको, जामुन, रोज, पपैया, तरबूज, वाटरमेलन। एक बार आप भी अच्छी तरह से रीड कर लीजिए अपनी टेक्स्ट बुक में से। पेज नंबर 21। एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो इसलिए आप अच्छी तरह से इसे एक बार रीड कर लीजिए और बाद में भी रीड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हैं फूलों के चित्र के आधार। फूलों के चित्र देखिए और उसके हिंदी और अंग्रेजी नाम पढ़िए। गुलाब, रोज, कमल, लोटस, सूर्यमुखी, सनफ्लावर, गेंदा, मैरीगोल्ड, गुड़हल, शो फ्लावर, बेला, जास्मिन। इसे भी आप एक बार रीड कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। स्वाध्याय तो हमने किया हुआ है, इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। पहला चित्र है सेब, उसके बाद अंगूर, अंगूर के बाद क्या है, अंगूर के बाद अमरूद, अमरूद के बाद है आम, फिर फ्लावर में फिर आम के बाद अनार, फिर फ्लावर में सनफ्लावर, सूर्यमुखी, गुड़हल, फिर केला यानी बनाना। आगे है कोयल। कोयल काले रंग की होती है। हमने ये इकाई पढ़ा हुआ है पहले, फिर भी हम इसे एक बार देखेंगे। कोयल काले रंग की होती है। यह रंग और आकार में कौवे से मिलती जुलती है। कोयल काले रंग की होती है और वह रंग और आकार में कौवे से मिलती जुलती है। हम लोग कहीं कभार कोयल को पहचानने में गलती भी कर लेते हैं। कोयल पेड़ पर पत्तों में छिप कर बैठती है। आम का पेड़ उसे बहुत प्रिय है। पेड़ में वो कैसे बैठती है, तो कोयल पेड़ पर छिप कर बैठती है और आम का पेड़ उसे अति प्रिय है। कोयल मौज में आकर कुहू कुहू की आवाज लगाती है। जब वो खुश हो जाती है तो कुहू कुहू आवाज़ लगाती है और उसकी यह मीठी आवाज़ सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। उसकी बोली मीठी और सुरीली होती है। हम जानते हैं कि कोयल बर्ड्स में, हालांकि सभी बर्ड्स का चहचहाना, उसका पुकारना हमें अच्छा लगता है, लेकिन कोयल की बात ही अलग है। कोयल की बात ही निराली है। वर्षा ऋतु में कोयल भी भर भर कर कूकती है। वर्षा ऋतु में भी वो भर भर कर कूकती है। वर्षा ऋतु में भी हम उसकी कूक सुन सकते हैं। वर्षा ऋतु में भी हम कोयल की आवाज़ सुन सकते हैं। कोयल को
और कोकिला भी कहते हैं। उसे पीक और कोकिला भी कहते हैं। अब आगे हैं स्वाध्याय। तो रंग और आकार में कोयल किससे मिलती जुलती है? तो रंग और आकार में कोयल कौवे से मिलती जुलती है। कौन सा पेड़ कोयल को बहुत प्रिय है? तो कोयल को आम का पेड़ बहुत प्रिय है। कोयल की बोली कैसी होती है? कोयल की बोली मीठी और सुरीली होती है। कोयल के दो नाम बताए तो पीक और कोकिला। कोयल काले रंग की होती है। कोयल पत्तों में छिपकर बैठती है। कोयल को कोकिल भी कहते हैं। फिर उसके बाद है इकाई 10 मैं हूँ। तो उसमें हमने देखा था कि 4 एनिमल्स के बारे में ज़्यादातर हमें पढ़ाया गया है। देखते हैं। मैं सिंह हूँ, लोग मुझे जंगल का राजा कहते हैं, मुझे देखकर सब डरते हैं। तो मैं सिंह हूँ माने सिंह गुजराती वर्ड है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है इसलिए हम इसको ही मायने रखेंगे। सिंह की जगह हम शेर भी बोल सकते हैं और शेर ही सही वर्ड है। मैं शेर हूँ, लोग मुझे जंगल का राजा कहते हैं, मुझे देखकर सब डरते हैं। फिर दूसरा चित्र, मैं बाघ हूँ, मेरे शरीर पर धारीदार पट्टे हैं, मैं जंगल में रहता हूँ, मैं भारत का राष्ट्रीय पशु। तो यह चित्र है बाघ का है। हम देख पा रहे हैं कि उसके शरीर में काले रंग के धारदार पट्टे हैं। वो जंगल के अंदर रहता है और वो हमारा नेशनल एनिमल है। उसके बाद मैं हाथी हूँ, लोग मुझे गज भी कहते हैं, मैं जंगल में रहता हूँ, मेरी सूंड लंबी है। तो हाथी तो आप सभी ने देखा हुआ ही है, उसे गज भी कहा जाता है, गजानंद भी कह के पुकारा जाता है। मैं जंगल के अंदर रहता हूँ, यह भी जंगल के अंदर रहता है और उसकी सूंड बहुत लंबी है। वो अपनी सूंड का उपयोग घात के जैसे करता है। उसके बाद मैं भालू हूँ, मैं रीछ भी कहलाता हूँ, मदारी डमरू बजाता है तब मैं नाच दिखाता हूँ। यह जो चित्र है यह चित्र है भालू का, उसे रीछ भी कहा जाता है। और इसमें एक लाइन ऐड की हुई कि पहले के ज़माने में मदारी लोग रीछ का उपयोग करके थे, डमरू बजा के रीछ को नचवाते थे। लेकिन अब कोई रीछ नाचने वाला नाचता नहीं है। और अभी उस सारे मदारियों को भी ऊपर गवर्नमेंट ने रोक लगा के रखा हुआ है। अभी दूसरे बहुत प्राणी हैं उसके बारे में। तो बाघ को हिंदी में बोलेंगे, बाघ को इंग्लिश में बोलेंगे टाइगर। हाथी एलिफेंट, भालू बियर, चीता लेपर्ड, लोमड़ी फॉक्स, भेड़िया वुल्फ, हिरन डियर, गाय काव, भैंस बफेलो, भेड़ सीफ, बकरी गोट, घोड़ा हॉर्स, ऊँट कैमल, बंदर मंकी, बिल्ली कैट, कुत्ता डॉग, खरगोश तो रैबिट। निम्नलिखित प्राणियों के हिंदी नाम लिखिए। तो रैबिट को हिंदी में खरगोश, शेप को भेड़, वूफ को भेड़िया, फॉक्स को बोलेंगे लोमड़ी, उसके बाद डॉग तोता, लायन तो सिंह। लायन को शेर। फिर इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है इसलिए हम इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। आगे है तिरंगा झंडा। तो यह किसका चित्र है? तो यह तिरंगे झंडे का चित्र है। यह स्वतंत्र भारत का झंडा है। यह हमारा राष्ट्रध्वज है। इसमें 3 रंग है, सबसे ऊपर केसरी रंग, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा। तीनों रंगों के कारण हम इसे तिरंगा भी कहते हैं। सफ़ेद रंग के पट्टे में नीले रंग का एक चक्र है, उसे अशोक चक्र कहते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम तिरंगा झंडा फहराते हैं। तिरंगा हमारे देश की शान है, हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए। तो यह चित्र जो है वो तिरंगे झंडे का है। तो यह हमारे स्वतंत्र भारत का झंडा है।
हमारा राष्ट्रध्वज है और ये हमारा नेशनल फ्लैग है। उसमें 3 रंग है, सबसे ऊपर केसरी है, बीच में सफ़ेद है और सबसे नीचे हरा है। तीनों रंगों के कारण हम इसे तिरंगा कहते हैं और तीनों रंगों को रखने का कारण भी अलग अलग है। तीनों रंग अलग अलग मैसेज सबको देते हैं। जो केसरी रंग है वो शूरवीरता और बलिदान का है, और जो सफ़ेद रंग है वो शांति का है, शांति का प्रतीक है, और जो हरा है वो हरियाली का प्रतीक है। सफ़ेद रंग के पट्टे में नीले रंग का एक चक्र है, उसे अशोक चक्र कहते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम तिरंगा झंडा फहराते हैं। हम हमारी स्कूल में भी तिरंगा झंडा फहराते हैं। तिरंगा हमारे देश की शान है, हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए। फिर आगे स्वाध्याय। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। तिरंगा झंडे के बीच में सफ़ेद रंग है। तिरंगा हमारे देश की शान है। तिरंगा रंग के बीच में अशोक चक्र है। तिरंगा भारत देश का झंडा है। फिर है भेड़िए की सुंदरता। भेड़िए की सुंदरता। तो यहाँ भेड़िया है, वह अपने आप को बहुत एक भेड़िया था, वो अपने आप को बहुत सुंदर समझता था। एक भेड़िया था जो अपने आप को बहुत सुंदर समझता था। उसे ऐसा लगता था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर वही है। एक दिन जंगल में उसको एक आईना मिल गया। एक दिन क्या होता है, जंगल में अचानक उसे एक आईना मिल जाता है। भेड़िया ने आईने में अपनी सूरत देखी। बाप रे, इतनी डरावनी! भेड़िया अपनी सूरत से डर गया। आईना वहीं छोड़कर भाग गया। वो अपने आप को खुद ही को आईने में देख लेता है और खुद को देख कर ही वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसकी शक्ल इतनी डरावनी थी। लेकिन बढ़िया तो अपने आप को बहुत सुंदर समझता था। फिर है गौरी। तो गौरी गाय के बारे में हमने पढ़ा था। तो यह हमारी गाय है, हम इसे गौरी कहते हैं। गौरी बहुत सीधी गाय है, बहुत दुधारू है, वो रोज़ 6-7 लीटर दूध देती है। गौरी को एक बछड़ा है, उसका नाम लालू है, हम उसे बहुत प्यार करते हैं। तो जिसने इसको लिखा है वो बताता है कि हमारी गाय का नाम गौरी है। हमारी गाय है तो उसका नाम गौरी है। वो बहुत सीधी गाय है, वो बहुत दुधारू है, माने वो दूध देती है। वो रोज़ 6-7 लीटर दूध देती है। गौरी को एक बछड़ा भी है, माने उसका बेटा, उसका नाम लालू है। वो हम लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। फिर उसका स्वाद है गाय का नाम क्या है, तो गाय का नाम गौरी है। गाय कैसी है, तो गाय बहुत सीधी गाय है। गाय रोज़ कितना दूध देती है, तो गाय रोज़ 6-7 लीटर दूध देती है। गाय लालू किसका नाम है, तो गाय के बछड़े का नाम लालू है। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अभी आपको क्लास वर्क में इकाई 8 से लेके, माने इकाई 8, तो इकाई 8 से लेके इकाई 13 तक जितने भी स्वाध्याय है वो आप 1 टाइम में लिखेंगे। लेकिन जो पिक्चर वाला है उसे आप नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन जो स्वाध्याय है वो आपको 1 टाइम लिखना है। 1 टाइम स्वाध्याय आपको आज क्लास वर्क में लिखना है और 3 से 5 बजे के बीच में शेयर करना है। थैंक यू।